तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल DIP टेक्नोज। सो गाइस, आज हम मास्टरकैम X5 में एक मॉडल क्रिएट करेंगे और इसमें हम सेंटर में एक होल मारेंगे, एक राइट एक लेफ़्ट, और दो पॉकेट बनाने वाले हैं। सो गाइस, कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में और हम आपको मास्टरकैम X5 में मॉडल बना के प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो आज बताने वाले हैं। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मॉडल को, जो हमारे इसमें मॉडल है, इसको हम डिलीट करेंगे। ठीक है गाइस, और हम एक नया ब्लॉक लेंगे और नए ब्लॉक को बनाएंगे। सो गाइस, अभी हम एक नया ब्लॉक यहाँ से लेंगे, यहाँ से हम एक नया ब्लॉक ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक का जो साइज रहेगा 200 बाय 200 रहेगा। 200 बाय 200 इसका साइज रखने वाला हूँ। और फिर मैं इस ब्लॉक के अंदर एक सेंटर में होल मारने वाला हूँ और फिर एक राइट और एक लेफ़्ट। ये हमारा 200 बाय 200 का ब्लॉक बन चुका है। अभी हम इसको सॉलिड करूँगा। सबसे पहले आपको ऐसा कर लेना है, ब्लॉक ले लेना है। ब्लॉक लेके आपको सॉलिड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सॉलिड में जाइए, जा करके पहला वाला जो है एक्सट्रूड को क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद में इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अभी हम इसको ओके करेंगे और आपको सबसे फर्स्ट क्रिएट बॉडी ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में ऑन है, इसको ऑन रहने दीजिए। और फिर ये फर्स्ट वाला, यहाँ से ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे एक्सटेंडेड बाय स्पेसिफाइड डिस्टेंस जो दिया हुआ है, इसमें हम जो हमें थिकनेस चाहिए वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट 20 mm आया है, तो हम 20 mm ही रहने देंगे। सो हमारा ये प्लेट जो है, जो हमारा रेक्टेंगल का थिकनेस आएगा वो 20 mm का आएगा। सो हम इसको ओके कर दिए। ये हमारा सॉलिड में आ चुका है, ये देख लीजिए गाइस। ये हम 20 mm का प्लेट ले लिए हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में देख लीजिए, वो दिख रहा होगा। ठीक है गाइस, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सॉलिड हमारा हो चुका है प्लेट, वायर फ्रेम में जाकर के इसको वापस कट करेंगे। और अभी हम यहाँ पे सेंटर में एक होल मारने वाले हैं। सो हम एक यहाँ से होल ले लेते हैं ये, और हम इसको हम 50 बाय 50 का मारेंगे। ये होल जो है हमारा, ये 50 का रहने वाला है। डायमीटर इसका जो 50 mm रखेंगे, हम इसको ओके कर देंगे। ये हमारा 50 mm आ चुका है गाइस। अभी हम एक राइट में एक लेफ़्ट में करेंगे, तो इस होल को ही हमें वापस से सिलेक्ट कर लेना है और हम जाना है इसको, हमें एक्स फॉर्म में जा कर के यहाँ पे ट्रांसलेट में जा कर के आपको एक्स में चाहिए होल। सो हम एक्स में, सपोज़ हमें 50 या 60 mm हमें डिस्टेंस है सेंटर से 60 mm। सो हम इसको 60 mm सेंटर से दोनों बाजू ले लेंगे। 60 mm ये हमारा आ चुका है और हम इसको ओके कर देंगे। अभी हम इसमें जा कर के इसको कलर क्लियर कर लेंगे और अभी हमारा ये सेंटर में होल हो चुका है गाइस। हमारा ये प्लेट जो है ऑलरेडी सॉलिड है, बट हमारे जो होल्स हैं, अभी ये हमारे होल्स इसमें क्रिएट नहीं हुए हैं। सो हम क्या करेंगे, इस होल को हमें थ्रू आउट करेंगे, होल को प्लेट में। सो हम सबसे पहले सॉलिड में आएंगे, फर्स्ट वाला एक्सट्रूड करेंगे, फिर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, तीनों को सेलेक्ट किए, ओके करेंगे, चेक करेंगे अप या डाउन, बराबर है। अभी हमें क्रिएट बॉडी को निकाल के यहाँ पे कट बॉडी कर देना है और ये हमारा जो है ना थ्रू आउट करना है, तो ये एक्सटेंड थ्रू ऑल। ठीक है, सो हमें इसको ओके कर देना है। तो हमारा ये थ्रू ऑल हो चुके हैं, ये देख ली गाइस। अभी हम इसको दिखा देते हैं आपको, ये
जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप लोग कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका और समझ में भी आ जाएगा। जैसा मैं बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी करके ले लेना है। और ये फिश फ्रॉम, अभी हमें यहाँ पे एक पॉकेट मारना है और एक यहाँ पे पॉकेट मारना है। अगर हम इस होल को चाम्फर देंगे तो हम इसको चाम्फर भी दे सकते हैं गाइस, को चाम्फर दे के दिखा देता हूँ। हमें वापस से इसको सॉलिड में आना है, एक्सट्रूड कर देना है, फिर हमें सिलेक्ट कर लेना है, ये सिलेक्ट कर लिया, ओके कर देना है, वापस से चेक कर लेना है बराबर है। हमें चाम्फर देना है, सो हम क्या करेंगे, क्रिएट बॉडी, ड्राफ्ट ओके कर देंगे। कितने का एंगल चाहिए आपको, 45 का एंगल चाहिए। 45 में कितना 20 mm है, इसको 5 mm का दे देंगे। और हम इसको अभी ओके कर देंगे। ये हमारे यहाँ पे चाम्फर्स आ चुके हैं गाइस। और जा कर के चाम्फर को भी मैं निकाल देता हूँ, आपको बाद में फिर इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। और अभी मैं पहला पॉकेट मारता हूँ यहाँ पे। पॉकेट के लिए वापस से हम रेक्टेंगल लेंगे सेंटर से। हमारा जो रेक्टेंगल का साइज़ रहेगा ये रहेगा, ये 100 कर देते हैं, लेंथ 100, और जो विड्थ है ये 50 mm कर देते हैं। ठीक है गाइस, और इसको ओके कर देते हैं। अभी हमारा जो रेक्टेंगल है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हमें इसको यहाँ से सेंटर से 50 mm और सेंटर से 50 mm। सो हम क्या करेंगे, एक्स फॉर्म में जा करके ट्रांसलेट में जाएंगे और हमें एक्स में कुछ नहीं करना है, वाई में 50 mm कर देना है, दोनों बाजू 50 mm 50 mm। ठीक है गाइस, अगर हम 50 mm नहीं चाहते हैं तो हम इसको 60 mm कर देते हैं। अपने हिसाब से जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा वो आप कर सकते हो। ये 60 mm हमारा हो गया ट्रांसलेट, और हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है गाइस, अभी हम इसका कलर क्लियर कर लेंगे और हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे वापस से सेंटर वाले को, और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है गाइस, अभी हम क्या करेंगे, हमारा पॉकेट आ चुका है। अभी हम इस पॉकेट को कट करेंगे सॉलिड में से। अभी हम इसको सॉलिड में से कट करेंगे। सो हम इसको सॉलिड में से कट करने के लिए यहाँ से वापस से सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, चेक करेंगे हमारा अप है या डाउन है, अप है, इसको डाउन करेंगे। सो गाइस, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं आप भी। अभी हम एक काम करेंगे, दो पॉकेट के एक साथ लेते हैं। हम क्या करेंगे, सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी सिलेक्ट करेंगे और हम इसको ओके कर देंगे। अभी हम चेक कर लेंगे, ये आप इसको डाउन कर देंगे, ये कट बॉडी और ड्राफ्ट को निकाल देंगे। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हम 10 mm डाल देते हैं। ठीक है गाइस, टेन mm डाल देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ये हमारा पॉकेट कट हो चुका है, आप देखेंगे तो पॉकेट कट हुआ है। ये पॉकेट हमारा कट हो चुका है, ये देख लीजिए। आप इजीली इसको कर सकते हैं। अभी हम इसको, ये हम 2D में बना रहे हैं गाइस। अभी हम इसका प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे पॉकेट का। सो पॉकेट का प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वापस से टॉप व्यू में जाएंगे और टॉप व्यू में जा कर के वायर फ्रेम करेंगे, इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे मशीन टाइप मिल डिफ़ॉल्ट कर देंगे, और ये ऑलरेडी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट था।
इसको एक को डिलीट कर देंगे यहाँ से, ग्रुप्स, और ये डिलीट। अभी हम जाएंगे यहाँ से टूल पाथ में। टूल पाथ में जाकर के हमें इसका पॉकेट का प्रोग्राम बनाना है, तो हम जाएंगे इसके पॉकेट में। पॉकेट में यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्राम नाम, जो भी रहेगा आप XYZ, जो भी आप नाम लिखना चाहते हो XYZ, कुछ भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। और हम इसको नाम डाल के आप XYZ कुछ भी नाम डाल सकते हैं। और अभी आप पॉकेट को सेलेक्ट कर लें, जो जो आपको चाहिए। ये पॉकेट 2 पॉकेट सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके अभी इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद में आप ऑलरेडी ये हमारा पेज ओपन हुआ है। इस पेज पे जा कर के हम टूल में जाएंगे और टूल क्रिएट करेंगे। यहाँ से न्यू टूल, आपको बुल मिल कितने का चाहिए, 25। सो हमारा पॉकेट है 50 बाय चलेगा, तो हम इसको ओके कर देंगे। आप रेडियस चेंज कर सकते हैं, क्या रेडियस है आपके इसका इंसर्ट का, उस हिसाब से रेडियस डाल दें। और ये हमारा टूल, यहाँ पे हम डालेंगे फीड, जो हम फीड देते हैं नॉर्मली इसको 1600। और हमारा जो स्पीड है 25 कटर का हम 1800 डाल देते हैं। और ये हमारा प्लग रेट 100, ये आपको फिल कर लेना है जैसा मैं फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप टूल नेम डाल सकते हैं, जो भी है आपका टूल 25 का है, एंड में वो डाल सकते हैं यहाँ से। और फिर हम जाएंगे होल्डर को छोड़ देंगे। सो गाइज अभी हम एक कट पैरामीटर में जाएंगे। कट पैरामीटर में जा करके ये क्लेम ये ओके बरोबर है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ओके, टिप शार्प ओके, टॉलरेंस ओके, स्टॉक ओनली ऑन वॉल्स। अगर हम इसको वॉल्स में भी अपने को मटेरियल चाहिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं स्टॉक ओनली ऑन फ्लोर। हमें अगर यहाँ पे फ़िलहाल हम रफिंग कर रहे हैं, तो रफ के लिए हम फिनिशिंग के लिए हमें मटेरियल छोड़ना पड़ेगा, तो फिनिशिंग के लिए हम मटेरियल छोड़ देंगे यहाँ पे 0.25 या 2, कुछ भी मटेरियल हम यहाँ पे फिनिशिंग के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, अभी हम इसको रफ़ में जाएंगे। हम रफ़ कर रहे हैं, तो रफ़ में जा कर के हमें कट सेलेक्ट करना है, तो हम जिगजैग जा सकते हैं, स्पायरल में जा सकते हैं, या हम एक्चुअली हम स्पायरल में जाएंगे। ठीक है गाइस, और हम इसको फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सेम वैसे ही छोड़ देना है आपको। कुछ भी कहीं कुछ इसमें करना नहीं रहेगा आपको। एंट्री मोशन ऑफ, फिनिशिंग में आप फिनिशिंग के लिए आप देख सकते हैं, तो कीप टूल डाउन ऑलवेज, ये आपको कर देना है। बाकी इसमें कुछ नहीं, लीड आउट, लीड इन अगर ऑन रखना है तो ऑन रखना है, उसको ऑफ कर दीजिए। और ये डेप्थ ऑफ कट आपको ऑन करना है, और इसमें डेप्थ ऑफ कट आपको डाल देना है क्या चाहिए। सो हम डेप्थ ऑफ कट रखेंगे 0.25 का, और हमारा जो फिनिश स्टेप रहेगा 0.2 का रहेगा। ये हम यहाँ से कीप टूल डाउन, डेप्थ कट ऑर्डर बाय पॉकेट, ठीक है। ब्रेक थ्रू, इसको हम ऑफ ही रखेंगे। लिंकिंग पैरामीटर ओके, यहाँ 100 डाल दो। और आपको ये रिट्रैक्ट, इसको आप इसको चाहिए तो बंदी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको एब्सोल्यूट में कर दो। और ये हम यहाँ पे 2 mm डाल सकते हैं, या 3 mm 4 mm, जो आप चाहिए वो डाल सकते हैं। लीव ऑन स्टॉक, जो यहाँ से टॉप ऑफ स्टॉक जो रहता है वो हम 0.5 से चालू करते हैं। 0.5 से हम इसको और कटर को छोड़ते हैं। डेफ्ट हम पॉकेट का जो रखते हैं -10 mm, और फिर हमने इसको ओके कर देना है। ये हमारा प्रोग्राम बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको ऑन करके चला के देख लेते हैं। ये हम पॉकेट अपना काट रहे हैं, और ये जो साइड में रेडियस छूट रहा है, इसके लिए हम छोटा कटर, एंड मिल कटर यूज करके 90 का डिग्री हम पूरा परफेक्ट आ जाएगा। जो भी छूट रहा है यहाँ से, तो हम इसमें छोटा कटर लगा के काट देंगे। ठीक है गाइस, आपको सेम प्रोग्राम बना लेना है।
टूल सिलेक्शन में जाकर के आपको टूल सेलेक्ट कर लेना है। छोटे कटर के लिए टूल सेलेक्ट करना है एंड मिल, मैंने बुल मिल सेलेक्ट किया और रफिंग के लिए। फिर जब आप फिनिशिंग छोड़ेंगे तो ये जो कॉर्नर में जो रेडियस छूट रहा है, ये रेडियस जो छूट रहा है यहाँ पे, ये रेडियस निकल जाएगा छोटे कटर से। अगर आपको ठीक है गाइस, ऐसे ही आपको भी करके ले लेना है। और मैं भी ये स्पीड में भगा के दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा पॉकेट कट हो चुका है। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को होल का प्रोग्राम नहीं बना के बता सकता हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर मज़ा नहीं आएगा। सो गाइस, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में होल का जो है प्रोग्राम बना के बताने वाले हैं। सो गाइस, आप इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए। आप पॉकेट का प्रोग्राम बना लेंगे, सो आप होल का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। सो गाइस, आप इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो देख पाएँ। थैंक यू गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।